हेलो एवरीवन। अमरदीप शुक्ला जी का ये कमेंट आया है कि दिल्ली सरकार में जो हमारी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि जो दिव्यांगजन हैं या जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी, लेकिन सर्टिफिकेट में हाई सपोर्ट नीड का उल्लेख होना चाहिए। लेकिन जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन्होंने देखे होंगे, इनफैक्ट जिनको 100% का भी डिसेबिलिटी है, उनमें हाई सपोर्ट नीड की तो बात लिखी ही नहीं गई है। तो ये कहाँ लिखी होती है या कहाँ से लिखवाना पड़ेगा? तो जब मैंने उनका ये सवाल पढ़ा तो मैंने जो हमारा RPWD 2016 का जो एक्ट है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, मैंने उसमें जाके वो चीज़ ढूंढने की कोशिश की। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा एक्ट नहीं है। इस वाला जो एक्ट है, एज पर जो इसका जो PDF है, उसमें 17 चैप्टर हैं और 102 सेक्शन हैं। तो हम आते हैं इसके चैप्टर 7 पर, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद हाई सपोर्ट नीड। अब इसमें आता है सेक्शन 38 और इस सेक्शन 38 में ध्यान रखिएगा 4 सब सेक्शन हैं। ठीक है, देखिए मैं जो भी आपके सामने बोलती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ऑथेंटिक डेटा से बोलूँ, जो कहीं ना कहीं किसी सरकार की किसी नियमावली में, किसी एक्ट में, किसी प्रोविजन में लिखा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है। क्योंकि देखिए बहुत सारे आपको जब आप नेट पर चीज़ों को सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या वो डेटा ऑथेंटिक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ होती है। मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो बोलूँ वो आपको भ्रमित ना करे, आपको मैं सिर्फ फैक्ट बताऊँ। तो ये मैं RPWD एक्ट पढ़ रही हूँ, चैप्टर 7 है, सेक्शन 38 है। अब उसमें जो पहला सब सेक्शन है उसमें ये लिखा है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। सबसे पहले तो आपको समझने वाली बात ये है कि अगर हाई सपोर्ट नीड की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी 40%। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और वो इंसान ये समझता है कि मुझे ज़रूरत है हाई सपोर्ट नीड की, जैसे मान के चलो मुझे है बेंचमार्क डिसेबिलिटी और मुझे लगता है कि मुझे हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है, या फिर मेरे बिहाफ पर किसी और को लगता है, जैसे मेरे माँ बाप को लगे, मेरे भाई बहन को लगे, मेरी फैमिली में किसी भी और को लगे, या फिर मैं जहाँ काम कर रही हूँ, जहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अटैच्ड हूँ, उनको लगे, मतलब मेरे बिहाफ पर किसी और को लगे कि भैया मुझे हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई भी जना जो है वो एक अथॉरिटी के पास जाएगा, जो कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, और वो उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे हाई सपोर्ट नीड प्रोवाइड की जाए। ये है पहला सब सेक्शन। तो अब आते हैं दूसरे सब सेक्शन पे कि भैया हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास कि हमको जो है एक हाई सपोर्ट नीड चाहिए है। अब देखिए भैया मुझे क्या चाहिए, भैया मुझे, मैं कहूँगी मुझे चांद तारे चाहिए, तो सरकार मुझे चांद तारे तो देगी नहीं। तो एक चीज़ ये है कि मुझे क्या लगता है, दूसरी बात ये है कि सरकार को क्या लगता है, क्योंकि हाई सपोर्ट नीड तो सरकार को देनी है। तो एक असेसमेंट बोर्ड बनता है। ठीक है, अब असेसमेंट बोर्ड कौन बनाएगा? भाई बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो असेसमेंट बोर्ड बनाया है उसमें कुछ मेंबर्स होंगे। वो जो असेसमेंट बोर्ड है वो फिर उसको सरकार की नियमावली के हिसाब से असेस करेगा, और जिस भी अथॉरिटी के पास में पहुंची थी उनको अपनी रिपोर्ट लिख कर देगा कि भैया इनको चाहिए है हाई सपोर्ट नीड या नहीं चाहिए है। मतलब इनको चाहिए वाली बात नहीं है, इनको ज़रूरत है हाई सपोर्ट नीड की या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये, मुझे किस तरीके की हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है। जैसे मान के चलो कि अगर मेरे दोनों पैर खराब हैं तो मुझे चलने फिरने के लिए ज़रूरत हुई हाई सपोर्ट नीड की, या फिर मुझे कोई मेंटल रिटार्डेशन है, तो मैं चल तो पाती हूँ पर मैं अपने फैसले नहीं ले पाती हूँ, मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हूँ, मैं बैंक अकाउंट में बैंक नहीं जा सकती हूँ अपना अकाउंट खुलवाने। तो क्या मुझे हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है या नहीं है, फर्स्टली। सेकेंडली, मुझे किस तरीके की हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है। वो जो असेसमेंट बोर्ड है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, वो उस अथॉरिटी को उसकी पूरी जानकारी देगी कि मैडम को ऐसी ऐसी हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है। अब उसके बाद में जब उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है, तो जो सरकार है वो उस रेलिवेंट स्कीम जो भी सरकार के पास होंगी और
ऑर्डर दिया जाएगा तो मुझे वो हाई सपोर्ट नीड प्रोवाइड की जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? इतनी बात लिखी हुई है हमारे RPWD एक्ट में, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि एग्जैक्टली हाई सपोर्ट नीड होती क्या है और हमें कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये चीज़ RPWD एक्ट में लिखी हुई है, पर किस तरीके की हाई सपोर्ट नीड होती है और उसको मैं कुछ बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सेकेंडली कि मुझे जाना कहाँ है। अब देखिए मैंने कह तो दिया कि आप उस अथॉरिटी के पास जाइए। भैया कौन सी अथॉरिटी है, कौन से ऑफिस में जाना है? तहसील में जाएं, कोर्ट में जाएं, या कौन से ऑफिस में जाएं, या मेडिकल कॉलेज में जाएं, CMO ऑफिस में जाएं, ठीक है। तो अब वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है तो फिर ये वाली जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में या डिसेबिलिटी के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको मेरा लाइव सेशन चाहिए है डिसेबिलिटीज़ या इन्हीं के रिलेटेड जानकारी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से समय में आपको लाइव सेशन चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।